एक बार की बात है। एक गांव में एक युवा एथलीट लड़का जो सफलता का भूखा था। उसके लिए जीतना ही सब कुछ था और जो सफलता को सिर्फ जीत से ही मापता था। एक दिन वो लड़का अपने छोटे से गांव में एक दौड़ प्रतियोगिता के लिए दो और लड़कों के साथ खुद को तैयार कर रहा था। बहुत से लोग उस प्रतियोगिता को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे और एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जो उस लड़के के बारे में सुनकर बहुत दूर से उसे देखने के लिए वहां आया था। दौड़ शुरू हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तीनों बराबर हैं, लेकिन निश्चित रूप से लड़के ने अपने दृढ़ संकल्प की ताकत और अपनी शक्ति को जगाकर दौड़ जीतकर पहला स्थान हासिल किया। भीड़ बहुत खुश थी और लड़के की ओर खुशी से हाथ हिला रही थी, पर वो बुद्धिमान व्यक्ति स्थिर और शांत रहा। उसने लड़के की जीत पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। हालांकि लड़के को खुद पर गर्व होने के साथ साथ वो खुद को महत्वपूर्ण महसूस कर रहा था। एक और दौड़ का आयोजन किया गया। इस बार दो नए युवा जो बिल्कुल फिट थे उस लड़के के साथ दौड़ने के लिए आगे आए। रेस शुरू हुई और निश्चित रूप से वो लड़का पहले स्थान पर आया। एक बार फिर भीड़ खुश हो गई और लड़के की ओर हाथ हिलाने लगी, लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति इस बार भी शांत और स्थिर रहा और कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। हालांकि लड़के को खुद पर गर्व और महत्वपूर्ण महसूस हुआ। एक और रेस, लड़के ने कहा। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने आगे बढ़कर उसे दो नए चैलेंजर्स, एक बूढ़ी कमजोर महिला और एक अंधा आदमी पेश किए। लड़के ने प्रश्न किया कि ये क्या है? ये कोई रेस नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने रेस शुरू करवाई और वो लड़का एकमात्र विजेता रहा और बाकी दोनों चुनौती देने वाले शुरुआती लाइन पर ही खड़े रह गए। वह लड़का खुश था। उसने भीड़ को खुश करने के लिए अपनी बाहें उठाई, लेकिन भीड़ ने उसकी जीत के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वो शांत और चुप से खड़े उसे देखते रहे। ये क्या हुआ? लोग मेरी सफलता में शामिल क्यों नहीं हो रहे? लड़के ने बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से पूछा। फिर से दौड़ लगाओ, बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। इस बार एक साथ दौड़ खत्म करना। तुम तीनों मिलकर दौड़ को खत्म कर लो। लड़का थोड़ा सोचने के बाद अंधे आदमी और कमजोर बूढ़ी महिला के बीच में जाकर खड़ा हो गया और फिर उन दोनों का हाथ पकड़कर रेस शुरू होने पर लड़का धीरे धीरे उन्हें साथ लेकर फिनिश लाइन की ओर बढ़ने लगा और उसे पार कर लिया। इस बार भीड़ बहुत खुश थी और बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति भी उस लड़के की ओर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगा। लड़के को गर्व और महत्वपूर्ण महसूस हुआ। उस लड़के ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, महोदय, मुझे समझ नहीं आया कि भीड़ हम तीनों में से किसके लिए अपनी खुशी जाहिर कर रही है। बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के की आंखों में देखते हुए उसे कंधों पर अपने हाथ रखकर धीरे से उत्तर दिया, बेटा, इस दौड़ में तुमने पहले दौड़ी किसी भी दौड़ की तुलना में सबसे अधिक जीत हासिल की है और इसी बात के लिए भीड़ तुम्हारा साथ दे रही है, ना कि किसी विजेता के लिए। दोस्तों, जीवन में, आपके जीवन में आप देखो कि आप किस लिए दौड़ रहे हो। क्या आप सफलता के लिए भूखे हैं? क्या जीत ही आपके जीवन का एकमात्र पैमाना है? आप किसके खिलाफ दौड़ रहे हैं? यदि आप हमेशा सबसे जीतते रहेंगे तो जल्द ही आपके जीवन के अंत में लोग आपकी जय जयकार करना बंद कर देंगे। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो सवाल ये होगा कि इस रेस में आपके बगल में कौन दौड़ रहे हैं? यदि वो कमजोर और बूढ़े थे तो क्या आपने लाइन पार करने में उनकी मदद की? क्या आप सबने एक साथ रेस पूरी की? क्योंकि फिर वो आपके जीवन में दौड़ी गई सभी दौड़ों में से सबसे अच्छी दौड़ होगी। इसीलिए इस रेस रूपी जीवन में दौड़ें, लेकिन भूलना नहीं कि ये जरूरी नहीं है कि आप जीतें, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस रेस को कैसे दौड़ें। दोस्तों, दिस इज मोटिवेशन मैटर्स। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।